अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। झूम जाइए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीयिम व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे आका मेरे लब पे जो तेरा नाम आता है वही एक लम्हा मेरे काम आता है। मिलके कहना सुभान अल्लाह। मेरे आका मेरे लब पे जो तेरा नाम आता है वही एक लम्हा मेरे काम आता है। फर्श पर तेरे नाम के सदके अर्शियों का सलाम आता है। फर्श पर तेरे नाम के सदके अर्शियों का सलाम आता है। और मेरे सामने जब भी कोई मुश्किल मकाम आता है बेसाख्ता मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आता है। बेसाख्ता मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आता है। लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम रहता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम रहता है वो राहे खुल्द पे महवे खराम रहता है। लबों पे जिसके मोहम्मद का नाम रहता है वो राहे खुल्द पे महवे खराम रहता है। और जो सर झुकाए जनाबे मोहम्मद के आसाने पर जमाना उसका हमेशा गुलाम रहता है। जमाना उसका हमेशा गुलाम रहता है। हम्द सलात के बाद वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त ताज़ीम मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मोहतरमुल मकाम राजा शबीर साहिब चेयरमैन ज़कात कमेटी आपके सुसर साहिब और हमारे भाई जरदार साहिब के वालिद गिरामी, हमारे महल्ले के खूबसूरत शख्सियत मोहतरमुल मकाम हाजी मोहम्मद यूसुफ साहिब मरहूम
आपकी रुकू इसाले सवाब के लिए ख़त्म पाक में सारे हजरात शामिल हैं, महफिल पाक में शामिल हैं। काफ़ी देर से आप बैठे हैं। ये बात याद रखें, मेरी एक आदत और मिजाज है, वक़्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जब से मस्जिद में आया हूँ, जुमे की नमाज भी बर वक्त 1, 2, 3 मिनट का एक हजरात हो सकता है। ईद की नमाज भी बेशक हजरात ज़ी वक़ार सैकड़ों बंदे रह जाएं तब भी वक़्त पे होती है। इंतज़ामिया और अहले खाना उनके हुक्म के मुताबिक जो मुझे हुक्म होता है, हालांकि मुझे कल हमारे मस्जिद के इंतहाई मेहरबान शख्सियत हाजी मेहरबान साहब ने जो मुझे टाइम दिया, अभी खुद तशरीफ़ ले गए, मैं थोड़ा सा जल्दी होना है, बच्चे अपने वक़्त पे भेजे गए। मुझे अभी राजा साहब फरमा रहे थे, मैंने पूछा कि दुआ कब करनी है ताकि उसी लिमिट में रह के खामखा बंदा फैलता जाए, ये आदत नहीं है, ये मिजाज के खिलाफ है। और मैं स्टेज छोड़ के भी चला जाता हूँ। वक़्त की पाबंदी ज़रूरी। मुझे राजा साहब ने कहा जी 12:30 इंशाअल्लाह 12:30 दुआ हो जाएगी। इससे आगे जाने की नहीं कोशिश करूंगा, 5 मिनट पहले इंशाअल्लाह अपनी मारूज़ात समेटूंगा। हज़रात ज़ी वक़ार मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था, आपकी रूह को इसाले सवाब के लिए हज़रात ने अहले खाना ने महफ़िल पाक को सजाया, तिलावत कलाम पाक हुई, सनाखानी हुई, बाबर नदीम साहिब ने आका करीम की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश किया। स्टेज पे नाज़िम स्टेज कुर्रा हाज़रा सना खान काफ़ी सारी तादाद में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और सबसे कीमती, हर बंदे का वक़्त कीमती है, ये बात याद रखें। हर बंदे का वक़्त कीमती है और सबसे कीमती वक़्त तालिब इल्मों का होता है। सबसे कीमती वक़्त हज़रात अलीगढ़ तहरीक है ना जी, इल्मी तहरीक, उनका तुर्रा इम्तियाज़ ये था, जब वो इल्मी तहरीक चली तो यूनिवर्सिटी के बच्चे जब बाजार में आते थे ना सामान और सौदा लेने के लिए किसी दुकान पे, लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते थे। दुकान पे गाहक खड़े हैं, रास्ता छोड़ देते थे, ये तालिब इल्म है, पहले ये सौदा ले लें ताकि इनका वक़्त ज़ाया ना हो। इल्मी तहरीकें ऐसे ही चलती हैं। और इस सदी की सबसे बड़ी इल्मी तहरीक मेरे मुर्शिद करीम ने चलाई बेरा शरीफ की, दारुल मोहम्मदिया गौसिया की इल्मी तहरीक 1957 में जो चलाई हज़रात। तो मैं इन तलबा को यकीन जाने कि मेरा घर के अंदर अपना भी कुछ पर्सनल काम हो, मैंने जब सोए हों जगाता नहीं, ताकि इनका ये एक वक्त है 3:20 पे इन्हें जगाया गया है। कब जी? 3:15 बजे इन्हें जगाया गया है। बहरहाल ताकि इनका एक वक्त है, मैं ये इस चीज़ को बड़ा मेरा ख्याल होता है। बहरहाल आप लोगों की मेहरबानी, अल्लाह तबारक व तआला तमाम को अजर अज़ीम अता फरमाए, तमाम की शिरकत अपनी पाक बारगाह में कबूल। हज़रात ज़ी वक़ार मुझे हुक्म दिया गया, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब फौत हुए, औलाद के लिए सदमा वालिद गिरामी का इंतकाल कर जाना। मैंने कलमात तय्यबात आपके सामने तिलावत किए हैं, कितने मौके पे आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। वालिदैन के आदाब, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का मकाम, माँ का मकाम और बाप का। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, माँ हो बाप हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सहीफ़ा इनक़िलाब में कुरान मजीद में एक जगह नहीं कितने मौके पे रब तआला ने अपने बंदों को दावत फ़िक्र दी कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन के साथ क्या करो? बोल रहे हैं, वालिदैन के साथ क्या करना है? एक जगह नहीं, मैंने अर्ज किया कितने मकामात पर खालिक कायनात ने अपने बंदों को तरबियत फरमाई। अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, अपने बंदों की तरबियत फरमाता है। एक जगह नहीं, कितने मकामात पर रब ताला ने अपने बंदों को झंझोड़े। वबिल वालिदैन इहसाना, मैंने कलिमात तय्यबात पढ़े। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। रब ताला ने फरमाया, महबूबा याद करो वो वक़्त, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया जब हमने पुख्ता वादा लिया बनी इस्राइल से, ला ताबुदूना इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना। दूसरा फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना।
हज़रत अबू बकर पहले रब ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ ही फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कितने मकामात पे हज़रत रब ताला ने बंदों की तरबियत फरमाई, यहाँ तक के फरमाया ऐ मेरे बंदे जब तू जवान हो जाए, तेरी जवानी में तेरी माँ बूढ़ी हो गई या तेरा बाप बूढ़ा हो गया, अहदुहुमा दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो गया, औ किलाहुमा या दोनों बूढ़े हो गए, रब ताला ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान पढ़े मिलके कहने सुभान अल्लाह। मैंने जुमे पे परसों अपने मुक्तदियों को थोड़ा सा, ये मेरे बड़े मोहब्बत करने वाले मुक्तदी हैं, सुबह शाम सुनते हैं हजरात। मैंने जुमे को भी कहा था कुरान सुनने का ज़ौक़ बनाना है। किसका ज़ौक़ बनाना है? सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन कुरान हजरात लाजवाब है। अल कुरान हुवा कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। जो बंदा ये चाहता है कि मेरा रब मेरे साथ बातें करे, वो कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दे। जो बंदा ये चाहता है मेरा रब मेरे साथ हम कलाम हो, कुरान पढ़े। और जो ये चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं, हालत नमाज में आ जाए। जो ये चाहता है अल्लाह मेरे साथ बातें करे, कुरान पढ़ा करे। और जो ये ख्वाहिश रखता है मैं अल्लाह से बातें करूं, नमाज पढ़ा करे। हज़रत कुरान सुनना और कुरान पढ़ने का टेस्ट बनाना है। हमने कुरान को छोड़ दिया। मैंने परसों भी जुमे पे अर्ज किया, बस अच्छा सा कपड़ा हजरत गिलाफ की सूरत में, रेशमी कपड़ा हजरत कुरान पे लपेट के ऊंची जगह रख देते हैं। कोई बंदा सफर पे जाने लगे चूम के चला जाता है। हजरत को बंदा फौत हो गया, हम उसकी चारपाई उसके सराहने रख देते हैं, बाइस से बरकत है। लेकिन कुरान हजरत अबू बकर खाली चूमने और सराहने रखने के लिए नहीं आया। कुरान अल्लाह ने अता फरमाया पढ़ो, कुरानी तालीमात को पढ़ो, कुरान को सुनो, कुरान को समझो, कुरानी तालीमात पे अमल भी करो। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं अर्ज कर रहा था कितने मौके पे रब तआला ने अपने बंदों की तरबियत फरमाई, मेरे बंदे माँ बाप का अदब करो। आज कितने सारे वालिदैन जो बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की हालत में आंखों में आंसू आ गए। हज़रात बाप रोता है मेरी औलाद गुस्ताख हो गई, माँ रोती है मेरे बेटे बेटियां गुस्ताख हो गए, बेअदब हो गए। बेटा कहना नहीं मानता, झिड़कियां देता है, गुस्ताखियां का हालत यहां तक आ गई। हजरत अबू बकर, माँ बूढ़ी घर में, बाप बूढ़ा घर में। हजरत अबू बकर आने वाली बहू जब कहती है बेटे को मैं तेरी माँ से तंग हो गई, मैं तेरे बाप से तंग हो गई, ये बाबा बड़ा तंग करता है, ये बाबा खांसता है सोने नहीं देता, ये बाबा घर में बलगम करता है, ये तेरी माँ मुझे बड़ा तंग करती है। दोस्तान गिरामी कदर हजरात, दोस्तान गिरामी वो बेटा जिसे बड़ी मन्नतों से हासिल किया गया, छोटी उम्र बचपन में हजरात थोड़ा आलम तसव्वुरात में चले जाए। हजरत अबू बकर मेरे 50 साल 60 साल 40 साल 30 साल के नौजवान यहाँ बैठे हैं, थोड़ा आलम तसव्वुरात में चले जाइए। जब हालत बचपन थी, मैं 1 साल का था हजरात, मैं अपनी करवट भी नहीं बदल सकता था, मैं उठ के बैठ नहीं सकता था, मैं जाके घड़े से पानी भर के प्याला पानी का पी नहीं सकता था हजरात, मैं वॉशरूम में खुद नहीं जा सकता था, मैं बिस्तर पे वॉशरूम कर देता हजरात, मेरा पेशाब बिस्तर पे, मैं तो करवट भी नहीं बदल सकता था। सर्दी लगती थी मैं कंबल ऊपर नहीं ले सकता था हजरात, गर्मी लगती थी मैं पंखा नहीं ऑन कर सकता था हजरात। दोस्तों ने गिरामी कद्र, मेरी माँ ने मुझे पाला, रातों की नींदें माँ ने हराम कर दी, नींदें कुर्बान कर दी। मेरे बाप ने दिन की सुकून को हजरात मेरे लिए कुर्बान किया, ना दिन देखा ना रात देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, मौसम की शिद्दत में भी मेरा ये बाप तगारी उठाता रहा, टोकरी उठाता रहा, मजदूरी करता रहा। मनो हजरत अबू बकर मनो का सामान, मनो वजनी सामान उठा के मेरी आसाइश के लिए, ना मेरे बाप ने अच्छे कपड़े पहने, ना मेरे बाप ने अच्छा खाना खाया, ना मेरी माँ ने हजरत अबू बकर कोई अच्छा लिबास पहना, ना कोई अपनी जात पे पैसा खर्च किया। यही दिल में ख्वाहिश रही मेरा बच्चा, मेरी औलाद अच्छा खाए, मेरी औलाद अच्छा पहने, मेरी औलाद अच्छे स्कूल में पढ़े। हजरात सारी रात माँ जाग जाग के हाथ में पंखा
पंखा लेके बेटे को सुलाती रही, बेटी को सुलाती रही। आज ये औलादें जवान हो गई, आज ये कहती हैं अब्बा चुप कर, तुझे तो पता ही कोई नहीं, अम्मा चुप करो, आपको पता ही कोई नहीं, आपको क्या पता है। मैंने कहा जुबान बंद कर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में मना फरमाता है माँ बाप के साथ इस लहजे में बात नहीं करनी। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। मिलके कहना सुभान अल्लाह। एक बार तो आप फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाया झिड़कियां नहीं देनी, अदब से बात करना है। अगले जुमले फरमाया वहफिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। कंधे झुका ले, आंखें झुका ले, आंखों में आंखें डाल के बात ना कर, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है। सर को झुका के बात करनी है, अदब से बात करनी है, कंधे झुका लेने हैं, नजरें झुका लेनी हैं। कंधे झुका, अल्लाह कुरान में कहता है वहफिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज ये सब मुझे बताना है, मैं आपकी खिदमत में नहायत अदब से अर्ज करने लगा। मेरी माँ बूढ़ी, घर में अकेली है, मैं मजे ले रहा हूँ। मेरा बाप बूढ़ा है, हजरत अबू बकर, जिस बाप ने अपना आराम मेरे आराम के लिए कुर्बान किया, अपना सुकून मेरे सुकून के लिए कुर्बान किया, जवानी मेरे लिए कुर्बान कर दी। आज 70 साल का 80 साल का बाबा हो गया, आज माँ 65-70 साल की हो गई। मैं कहता हूँ अम्मा तू घर में वेली रहती है, अब्बा तू घर में वेला रहता है, तू काम कोई नहीं करता। हजरात शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद को, इसलिए तो नहीं मांगी थी औलादें, इसलिए तो जवान नहीं किया था। हजरत अबू बकर, खुदा की इज्जत की कसम, माँ घर में बूढ़ी है, कमर झुकी है, हजरात सर के बाल सफेद हो गए, बीनाई चली गई, समाज चली गई, बसारत चली गई, कुछ कर नहीं सकती, रोटी पका नहीं सकती, कपड़े प्रेस नहीं कर सकती। दोस्तों ये बाबा कुछ कमा के नहीं ला सकता, फिर भी माँ बाप घर में मौजूद रहे, अल्लाह की रहमत नाजिल होती रहती है वालिदैन की बरकत से। और मैं बाबों को यहाँ मैं जुमला कहने लगा हूँ, ये मेरा एक इंडोर मीटिंग वाला जुमला है। मैं बाबों को कहता हूँ हजरात, बाबा जी जरा मेहरबानी करके अपना बैंक बैलेंस अपने कंट्रोल में रखिए। मैं बाबों को कहता होता हूँ बाबा जी प्रॉपर्टी औलाद के नाम जिंदा जिंदा ना करो, कम से कम प्रॉपर्टी की वजह से चार दिन खिदमत तो करेंगे। सारा कुछ दे के हजरात बाद में धक्के क्यों खाते हो? मैं दोस्तों को मशवरा देता हूँ ना, ये मकान, ये जायदादें, ये कोठियां हजरात, ये बेटे को मैंने करोड़ रुपए दे दिया, उसे दे दिया, सारा कंगाल होके बैठ के, कंगाल होके बैठोगे तो काम खराब हो जाएगा। हजरत अबू बकर थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझो, सारा कुछ अपने। और औलाद वरासत की हकदार बाप के मरने के बाद बनती है। वरासत की तारीफ ही ये है, वरासत की तारीफ ये है, मरने के बाद औलाद और हकदार वारिस बनते हैं। जिंदा वरासत की तकसीम क्या होती है? जिंदा तो हाजी साहब वरासत की तकसीम है ही नहीं। मसाइल वरासत तो ये है, मरने के बाद वरासत बनती है। वरासत बनती मरने के बाद है। जिंदा हजरात ये मर्दी से जिसे चाहे दे दे। हजरात कुरान ने किसी भी वारिस को महरूम किया ही, हर वारिस को हक दिया जाएगा। मैं तल्ख जुमले थे, समझाने की नीयत से अर्ज कर रहा हूँ हजरात दोस्तों। और ये भी मजे का जुमला है, माँ बाप बेशक गुनाहगार हैं, औलाद को जुबान खोलने की इजाजत है, ये बात याद रखें। वालिदैन बेशक बेनमाजी हैं, कुरान है, कुरान फरमाए माँ का भी अदब कर, बाप का भी अदब कर। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है। और अगले जुमले राजा साहब सुनिए, अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया बाप राजी है तो रब राजी है। मैं बड़ा कुरान का कारी हाफिज अल्लामा, बड़ा खतीब, अगर मेरा बाप नाराज है मेरा रब राजी। हज़रात दोस्तान गिरामी कदर, बंदा शब्बेदारियां करे, बंदा तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, अवाबीन पढ़ता है, चाश पढ़ता है, 5-5 पारे रोजाना तिलावत करता है, हर वक्त तस्बीह हाथ में मौजूद। हज़रात हर चौथे महीने उम्रे पे चला जाए, हर 5वें साल हज पे चला जाए। बड़े सदकात, बड़ी NGOs को हज़रात, बड़े ट्रस्ट हज़रात उसने बना रखे हैं, बड़े बड़े चिल्ले भी जाके करता है। अगर बाप नाराज है रब राजी। बाबा जी घर में अकेले हैं, बेटा 2 साल के चिल्ले पे है, बेटा फलां दरबार पे बैठे। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा क्यों भाई? मैं पीर साहब की ड्यूटी दे रहा हूं। मैंने कहा घर में जो पीर साहब मौजूद हैं,
मैं पीर साहब की ड्यूटी दे रहा हूं हजरत जी वकार 2-2 साल के लिए औलाद की। मुझे एक दोस्त अमेरिका में रहता है, हाजी साहब ने अपने बाप के लिए एक बंदा रखा है। क्या रखा है? मुलाजम रखा है जी, मैं इसे 20,000 रुपए तनख्वाह देता हूं, ये मेरे बाप की खिदमत करेगा, ख्याल करेगा। मैंने कहा बाप किसका है? बाप किसका है? बाप मेरा है। नौकर ने बेटा बन के खिदमत नहीं करनी, बेटे ने हजरत फर्द खिदमत मां बाप पर मेरी है। नौकर नौकर है, उसने तनख्वाह लेनी है। तनख्वाह लेने वाला काम हजरत, तनख्वाह लेने वाला बंदा प्रॉपर तरीके से काम करता नहीं है। जो ख्याल बेटे ने रखना है, नाक साफ करना है, वाशरूम लेके जाना है, इस्तिंजा करवाना है, पाकी का ख्याल करना है। हजरत जी वकार बाबे के मुंह में दांत नहीं, हजरत मुंह में जब उसे रोटी डालनी है मुन्नवाला डालना है, मुंह बाप के मुंह में चबा के नरम करके चूरी बना के सुरीद बना के खिलाना है। पता है मेरे बाप के मुंह में दांत नहीं है, ये चबाएगा कैसे? और खुदा की इज्जत की कसम, फर्द नमाज बंदा पढ़ता रहे, फर्द नमाज पढ़ता रहे, बाकी बेशक नफल न पढ़े, तहज्जुद छोड़ दे, बाप की खिदमत करे, तहज्जुद छोड़ दे। अल्लाह के नबी की बारगाह में आप कहेंगे कोई बंदा मेरा भाई, क्योंकि हमारा दीन से इतना राब्ता नहीं है, हजूर की बारगाह में एक आदमी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? बोलिए कहाँ जाना चाहता हूँ? जिहाद दोस्ताने गिरामी, जिहाद है। यहाँ जुमला अर्ज करूंगा, हमारी सोच बदल गई। हमने दहशतगर्दी को जिहाद समझ लिया। जिहाद है, दहशतगर्दी है। हजरत जी वक़्त जिहाद का बड़ा मकाम है दोस्ताने गिरामी। अल्लाह कुरान में जिहाद की फजीलत, इमामुल अंबिया अपने फरामीन में जिहाद की फजीलत, अल्लाह के नबी ने जिहाद फरमाया, सहाबा ने जिहाद किया। दोस्ताने गिरामी सहाबी है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया क्या तेरा बाप माँ जिंदा हैं? या रसूल अल्लाह दोनों जिंदा हैं। फरमाया जा वालिदैन की खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता करेगा। जा वालिदैन की खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता करेगा। हजरत दोस्तान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था माँ बाप नेकोकार हैं, जो गुनहगार हैं, औलाद पर फर्ज है कि माँ बाप का अदब करे, माँ बाप की खिदमत करे। दोस्तान गिरामी का जिस बेटे की वजह से बाप की आंखों में आंसू आ गए, बेटे की वजह से माँ की आंखों में आंसू आ गए। हजरत बेटे ने तंग किया, बेअदबी की, गुस्ताखी की, बाप की आंखों में आंसू आ गए या माँ की आंखों में आंसू आ गए, औलाद की वजह से सारी जिंदगी के अमल जाया हो जाएंगे। दोस्ताने गिरामी, माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बंदा समझता है मैं बड़ा हाजी हो गया। हजरत नाना एक आदमी, हजरत अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब नबी की बरगाह में हम समझते हैं ना मैं पैसे बड़े कमाता हूं, मेरी 2 लाख तनख्वाह है। हजरत बाप पैसे मांग रहे, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसी औलाद पे भी शर्म आनी चाहिए, बाप हाथ फैलाए, बेटा मुझे पैसे दे दो, मैंने थोड़े से देने हैं, मस्जिद में देने हैं, फलां जगह देने हैं। बेटा कहता बाजी पिछले महीने तो 1000 रुपए दिया था। थोड़ा सा सोचें, वालिदैन ने कितनी फीसें हमारे लिए दी हैं, हॉस्टल की फीस, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की, मेडिकल का तालिब इल्म 1 करोड़ में पढ़ता है, घर वालों को डॉक्टर साहब हजरात 1 करोड़ में पढ़ते हैं, इंजीनियर साहब बनाने के लिए हजरात, और दरसे निज़ामी पढ़ाया, हिफज करवाया, पैसे दिए हजरात, अपना पेट काटा, अपनी ख्वाहिशात का गला घूंटा, बेटे को पैसे भेजे। आज हजरात जी वकार और बाल बंदे कहते हैं मेरा बाप मेरे पैसे निकाल लेता है, मेरी तजूरी से, मेरे वॉलेट से, मेरे पर्स से, मेरी जेब से मेरा बाप पैसे निकाल लेता है। अल्लाह के महबूब नबी की बारगाह में हजरात दोस्तान गिरामी का एक आदमी आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा बाप मेरे पैसे निकालता है, मेरा बाप में से मेरे पैसे निकलते हैं। अल्लाह के महबूब नबी ने हजरत जी वकार उसके बाप को बुला लिया। हजरत बाप बेटा दोनों इमामुल अंबिया करीम नबी की बारगाह में, ताजदार कायनात मेरे नबी, आपके नबी, नबियों के इमाम नबी, इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया हाँ तेरा बेटा कंप्लेन लेके आया है, तेरा बेटा शिकायत कर रहे हैं कि मेरा बाप मेरे पैसे निकाल लेते हैं। हजरत वो बूढ़ा आदमी, सर के बाल सफेद है, दाढ़ी सफेद, 70-80 साल उम्र है, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी का फरमान सुना, आंखों में आंसू आ गए, आंसू आंखों में। हजरत अल्लाह के महबूब नबी की बारगाह में अर्ज किया सोनिया
या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बेसहारों के सहारा नबी, बेआसरों के आसरा नबी, माँ को मकाम देने वाले नबी, बाप को शान देने वाले नबी, औरत को इज्जतों के ताज देने वाले नबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उस वक्त की बात है, ये छोटा सा बच्चा था। या रसूल अल्लाह, मैं जवान था, मैंने अपनी जवानी इस बच्चे के लिए कुर्बान कर दी। मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, मैंने ओवर टाइम भी लगाया, मैंने 24 घंटे काम किया, मैं सोया नहीं, मैं बिस्तर पे नहीं आया, मैंने अच्छा खाना नहीं खाया ताकि मेरा बच्चा अच्छा खाना खा ले। या रसूल अल्लाह, मैंने अपना आराम अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी इसके लिए कुर्बान कर दी। मैं बीमार भी हो जाता, मैं दवा भी ना लेता, पैसे बच जाए बच्चे के लिए, मैं अच्छा खाना ना खाता, मेरे बच्चे के लिए पैसे बच जाएं। सोने अब मैं बूढ़ा हो गया, अब ये जवान हो गया, या रसूल अल्लाह, अब मैं टोकरी नहीं उठा सकता, अब मैं मजदूरी नहीं कर सकता। आका, मेरी कमर झुक गई, आका मैं कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया है, सर के बाल सफेद हो गए सोने, अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा, ये मेरी जरूरियात का ख्याल नहीं रखता, मैंने मजबूरन इसकी जेब से पैसे निकाले हैं। अल्लाह के महबूब नबी के गुलामों सहाबा कहते हैं, जब वो बूढ़ा आदमी अल्लाह के महबूब नबी की बारगाह में अपनी सारी रूदात पेश कर रहा था, अल्लाह के महबूब नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। ताजदारी कहना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के महबूब नबी रोए जाते हैं। ताजदारी कायनात ने उस बाबे की बातों को सुना, उस नौजवान की बात सुनकर अल्लाह के महबूब नबी ने दोनों को सामने खड़ा कर लिया। फरमाया, नौजवान, तूने कहा ना तेरा बाप तेरे पैसे निकालता है, अंता व मालुका लि अबीक, अंता व मालुका लि अबीका। और नौजवान, तूने ये कैसे जब समझ लिया है कि तेरा माल तेरा है, अंता व मालुका लि अबीका, तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। क्या कहने, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताक़ीद, नारे सुन्नत। तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे। तुझे किसने कहा पैसे तेरे हैं? तुझे यहां पहुंचाया किसने? यहां तक किसने पहुंचाया है? इसमें मेहनत है इस बंदे की। आपने देखा होगा हजरात, अबू जी, बाबा जी, अब्बा जान सुबह सुबह बच्चे को बिठाए, ऑफिस में 11 बजे जाना है, लेकिन बच्चे को सुबह 7 बजे छोड़ने जाना है। नींद कुर्बान कर दी हजरात, बच्चे को लेके जाए, छतरी हाथ में है, छतरी हाथ में, खुद धूप में है, बच्चे के ऊपर छतरी का रखी। हजरात, ये बस्ता अल्लाह स्कूल वालों को हिदायत दे, छोटा सा बच्चा 20-20 किलो का बस्ता है, बच्चे के अपने वजन से 4 गुना ज्यादा भारी बस्ता है। हजरात, दोस्तान गिरामी का बस्ता उठाया हुआ है, पानी की बोतल भी अपने कंधे पे लटकाई है बच्चे को, ताकि आराम से इसे मैं पहुंचाऊं। बारिश हो रही है दोस्तान गिरामी, धुंध का मौसम, बारिश हो रही है, बाइक पे बच्चे को आगे बिठाया है, बरसाती छतरी। हजरात, वो बच्चे के ऊपर का खुद भीगता जाता है, बच्चे पर पानी का कतरा नहीं आने देता। ये कौन समझेगा? ये कुर्बानियां किसने दी हैं? ये किसने कुर्बानियां दी हैं? खुदा की इज्जत की कसम समझिए हजरात। मैं ये जुमले, ये भी बड़े तल्ख जुमले हैं। लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ कीजिए, फलाने पीर साहब से दुआ करवाने के लिए 5000 का नोट लगाना पड़ता है। और जो घर में पीर साहब है ना, माँ है और बाप है, ये दुआएं हर वक्त देते हैं और फ्री में देते हैं। ये हर वक्त दुआ देते हैं और फ्री की देते। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। खुदा की इज्जत की कसम, हमें शायद अभी कदर नहीं है, लेकिन जब माँ का जाना तो हर किसी ने है। जब माँ का साया उठ जाएगा, जब बाप इंतकाल कर जाएगा, पता तब चलेगा कि इनकी वजह से कितनी बरकतें नाजिल होती हैं, इनकी वजह से कितनी बरकतें। आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरात, कोई प्यारा चला जाए ना, भाई चला जाए, बाप चला जाए, दिल बड़ा रंजीदा होता है। आरिफ खड़ी ने कहा था, लोगो जिन्ना दे दिल बर जानी विछड़ा, ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा, सब रोगा दा रोगी मुहम्मद, ते जिस दा नाम विछोड़ा।
भाई भाइयां दे दर्द वंडावन ते भाई भाइयां दिया बावा भाई भाइयां दे दर्द वंडावन ते भाई भाइयां दिया बावा ते बाप सिरा दे ताज मोहम्मद ते यारो मावा ठंडियां छावा बाप सिरा दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडियां छावा। हजरात हर किसी ने जाने मौत कटल हकीकत है। खालिक की कायनात की कलमात तय्यबात कुरान पाक के मैंने आपके सामने तिलावत किए। रब ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो, गुमान करते हो हमने तुम्हें फजूल में पैदा कर दिया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम्हें हमारी बारगाह में लौट के नहीं आना। फरमाया ना ना, हमने तुम्हें फजूल पैदा नहीं किया, तुम्हें हमारे पास लौट के आना है। ये जिंदगी के अय्याम गुजार के आने हैं, तुम्हें हम अपनी जिंदगी के एक एक दिन का हिसाब देना है, एक एक लम्हे का हिसाब देना है। दोस्ताने गिरामी कदर मौत कतल हकीकत दोस्ताने गिरामी, लेकिन बंदे मोमिन की शान ये है जब मोमिन दुनिया से चला जाए, ये नहीं कि मर गया तो खत्म हो गया। ये कुरान के खिलाफ है, ये बात याद रखें। मोमिन की दुआ मोमिन को फायदा देती है। एक जुमला पूरी तकरीर, मोमिन की दुआ मोमिन को फायदा। दुआ करने वाला भी मोमिन, जिसके लिए दुआ की जाए वो भी मोमिन। हज़रात कुरान कहता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया वो लोग जो बाद में आए वो कहते रहेंगे रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ हमारे रब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाओ। रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ हमारे रब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, या अल्लाह हमारे वो भाई जो हमसे पहले ईमान की हालत में चले गए, मौला उनके गुनाहों को भी माफ़ फरमा। मिलके कह दें सुभान अल्लाह। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहिब हजरत इंतकाल कर गए। मैंने जनाजे के मौका पे भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं थी, लेकिन जनाजे के मौके पे कितने सारे दोस्तों ने ये जुमले कहे कि हाजी साहब ने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। हजरात जाना तो हर किसी ने, लोगों को तंग करता रहा। अगर कोई बंदा लोगों को सताता रहा, यतीमों के माल पे कब्जा, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा, लोगों के मकानों पे कब्जा, हर बंदा तंग, गली वाले तंग, मोहल्ले वाले तंग, हमसाए तंग, रिश्तेदार तंग, ऐसी भी कोई जिंदगी है? जिंदगी ये है लोग कहें जब बंदा दुनिया से चला जाए, लोग कहें कि ये बंदा जिंदा रहा तो अल्लाह का बंदा बन के, अल्लाह के नबी का गुलाम बन के जिंदा रहा, अच्छी जिंदगी गुजार कर गया। जाना हर किसी ने है। हजरत अबू बकर, आइए अमाल सालिह की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें अपने अखलाक को, अपने किरदार को ठीक करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था हर किसी ने जाना है, अल्लाह ताला ने ये जिंदगी अता फरमाई, हमें अल्लाह की बारगाह में एक एक लम्हे का जवाब दे होना है। हज़रत फरमाया इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह की बारगाह में जब हमने हाजिर होना है, हज़रत अबू बकर समाज से सवाल है, बसारत से, जुबान पे चुपकी मोर है। आज जो आज़ा मेरी मर्जी के मुताबिक देखते हैं, सुनते हैं, पकड़ते हैं, चलते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर कल क़यामत को जुबान पर चुपकी मोर होगी, यही मेरे आज़ा मेरे खिलाफ गवाही। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई है। हजरत अल्लाह की इबादत में गुजारिए, इमामुल अंबिया के फरामीन पर अमल करते हुए ताजदार कायनात की गुलामी में गुजारिए। मैं अर्ज कर रहा था दोस्तान गिरामी, मौत एक अटल हकीकत है, बंदा चला गया दुनिया से, मोमिन की दुआ मोमिन को फायदा। अल्लामा सयूती अलैहिर्रहमान ने, और यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, अभी दुआ होने वाली है, हमने दुआ करनी है, 10 कुरान पाक, 5 कुरान पाक, इतने कलमात तय्यबात पढ़े गए, इनका सवाब फलां फलां को, फलां फलां को अल्लाह अता करे। जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को पेश करते हैं। ज़हन में सवाल पैदा होता है, 2 कुरान पाक पढ़े गए, 4 कुरान पाक पढ़े गए, इस साले सवाब के लिए इतने सारे लोगों का नाम ले लिया, कितना कितना किसी को मिलता होगा। जनाब अली हैदर करार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं,
मन मर्रा अलल मकाबिर व क़रा कुल हुवल्लाहु अहद अहदा अशर मर्रा व वहब अजरुहु लिल अमवात ऊतिया मिनल अजरि बिअददिल अमवात। जनाब हैदर करार इमामुल अंबिया का गुलाम दामाद रसूल फरमाते हैं, जब बंदा कब्रिस्तान के पास से गुजरे, मन मर्रा अलल मकाबिर व क़रा कुल हुवल्लाहु अहद अहदा अशर मर्रा, बंदा कब्रिस्तान के पास से गुजरे 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़े। मिलके कहना सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा जी? 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़े। अब वहब अजरुहु लिल अमवात, सूरह इखलास का सवाब। अब कब्रिस्तान में जितने बंदे मदफून हैं उनकी अरवाह को पेश करे। ऐ अली हैदर करार, कब्रिस्तान में 1000 कब्रें हैं। फरमाया हर हर कब्र वाले को अल्लाह ताला अलैदा अलैदा 11-11 का सवाब। अब पढ़ने वाला क्या लेकर आएगा? क्या खाली दामन? अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। फरमाया वहब अजरुहु लिल अमवात, अल्लाह तबारक व तआला तमाम कब्रों वालों की मजमूई तादाद के बराबर पढ़ने वाले को सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। बंदा मर जाता है, हाजी साहब फौत हो गए मिसाल के तौर पे, अच्छी जिंदगी गुजारी, हर बंदे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर किरामन कातिबीन। अब ये 2 फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह इस बंदे पर हमारी ड्यूटी थी, इसके अमाल लिखने थे, अब ये बंदा फौत हो गया, ड्यूटी खत्म हो गई, मौला हम क्या करें? हम तेरी बारगाह में आना चाहते हैं, आकर तेरी हम्दो सलाह। रब ताला फरमाता है यहां जगह कोई नहीं, यहां फरिश्ते पहले मौजूद। या अल्लाह फिर इजाजत मिल जाए तेरे नबी के दरबार में सलात व सलाम पेश करते हैं। खालिक के कायनात की बारगाह से आवाज आती है, वहां भी 70,000 फरिश्ते सुबह जाते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को जाते हैं। आधे दिन के लिए 70,000, आधे दिन के लिए 70,000। जो एक मर्तबा जाते हैं दोबारा बारी नहीं आती, दोबारा बारी नहीं आती। यहाँ जुमला सुनिए, मलाइका 70,000 फरिश्ते दिन को जाएं, 70,000 इमामुल अंबिया की बारगाह में रात के वक्त हाजिरी दें, दोबारा बारी नहीं आती। लेकिन अल्लाह के महबूब नबी का गुलाम हजूर का उम्मती, जब अल्लाह के नबी करम फरमाते हैं, अपने गुलाम को जिंदगी में बार बार बुला लेते हैं। मौला खालिक के कायनात, वहां भी हमारे लिए जगह कोई नहीं, तेरे नबी के दरबार पे भी जगह कोई नहीं। या अल्लाह क्या करें? रब ताला फरमाता है इसी बंदे की कब्र के सराहने खड़े हो जाओ। ये जो बंदा फौत हुआ है इसी की कब्र के सराहने खड़े हो जाओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाह की तस्बीह करते रहो। फयकूमानि अला कब्रिही व युकब्बिरानी व युहल्लिलानी व युसब्बिहानी व युहम्मिदान। हज़रात हुक्म होता है इसी बंदे की कब्र के सराहने खड़े हो जाओ, अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह की बड़ाई बयान करो, सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की पाकी बयान करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह की हमद करो। ये कलिमात पढ़ते रहो, ये कलिमात पढ़ते रहो, मैं अपने बंदे के नाम अमाल में सवाब लिखता रहूंगा। अल्लाहु अकबर। रहमत हक बहानमी जोयद, रहमत हक बहानमी जोयद, बहानमी जोयद हजरत जी वकर। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की मनाजिल कब्र को आसान फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस की बहारें अता फरमाए। राजा शबीर साहब ने, दरदार साहब ने, अहले खाना ने, हजरात ने, रिश्तेदारों ने इत्तेमाम किया। अल्लाह ताला तमाम की इस खूबसूरत काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हमें नमाज पंजगाना की पाबंदी अता फरमाए। जिन हजरात के माँ बाप हयात हैं अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के अदब की खिदमत की तौफीक अता फरमाए।